समीक्षा बैठक नहीं है, भिक्षामदेही बैठक है, भिक्षामदेही। संविधान प्रक्रिया करवाइए, अब बाकी लोग को हाथ में दीजिएगा मिठाई। आपको जब सब पता है तो बताते क्यों नहीं है सर? बताए नहीं थे कि राजस्व भूमि सुधार मंत्री का भाई के घर में शराब है, कागज पेश सबूत पेश किए। क्या सरकार के धवनियों में ताकत हुई कार्रवाई करने का? चौकीदार की बात कर रहे हो लेकिन आप एसपी की बात नहीं कर रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की गई है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चौकीदार से लेकर डीजीपी तक के लिए जवाबदेही होगी अगर शराब पकड़ी जाती है तो। क्यों शराबबंदी कानून में लचीलापन जो है वो देखा जा रहा है। भले ही आरजेडी लाख दावे करे कि पूरे बिहार में शराब मिल रही है, लोग शराब का सेवन करते हैं, होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी को कैसे पता? तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो दावे करते हैं उन्हें कैसे पता? और जब पता है तो वो सरकार को सहयोग क्यों नहीं करते हैं कि बिहार में जो शराब के धंधे कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए। इस वक्त शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप लोगों को खूब पता है, ठीक है, नीतीश कुमार तो बैठक किए, कई घंटों तक बैठक किए, सख्त निर्देश दिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू भी है, खूब पता है, मदद क्यों नहीं करते हैं सरकार की? आप तो उसमें सरकार में थे। सबको पता है, मीडिया को ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है। होम डिलीवरी कहाँ कहाँ होता है सारे मीडिया को पता है, पोर्टल को भी पता है। आपको भी पता है? जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में रहता है सबको पता है। जब खुलेआम चुनौती देकर ये कह रहा है कि लड़का से लेकर के लड़की तक कर रही है कि हर गली मिल रहा है, फोन करिए आ जाएगा। शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक जो है कि आपको भरोसा नहीं है? ये समीक्षा बैठक नहीं है, भिक्षामदेही बैठक है, भिक्षामदेही। इस बैठक का क्या फलाफल है बता दीजिए हमको। जो शराबबंदी कानून के जो प्रावधान है उस प्रावधान से अलग हट करके कौन सी बैठकें हुई है? इसके पहले ऐसे ही स्वांग रचा गया था। कुछ मुखपत्रों ने लिखा कि डीजीपी तक को जवाबदेही तय की गई है। मुझे ये जानकारी है कि पूरे बैठक में डीजीपी और आईएएस के संदर्भ में कोई बात ही नहीं हुई है। ये अलग से उनके चहेते लोग लिख देते हैं। सच्चाई यही है। सबको वहाँ मौजूद तो थे डीजीपी, हम तो मौजूद रहना, वो तो समीक्षा करता में थे। क्या समीक्षा जी? वही चेहरा, वही चाल, वही चरित्र, वही डीजी, वही होम सेक्रेटरी, वही मुख्यमंत्री। बैठक के बाद भी शराब बिकेगी? कोई शराब पर रोक बेमानी है कहना। ये पैरेलल इकोनॉमी पर एक हमला, गांव गवे में चुला करके शराब, देसी शराब चुला करके लोगों ने हमला किया था। कितना का व्यापार आपको लगता है, कितना का? ये 15 से 20 हजार करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी है सरकार की, जो जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को आर्थिक रूप से सशक्त करने का ये फंडा है बिहार के अंदर में। आप चौकीदार की बात कर रहे हो, चौकीदार की बात कर रहे हो, लेकिन आप एसपी की बात नहीं कर रहे हो। सवाल वो नहीं है। डीजीपी तक को जिम्मेदारी दी गई नहीं है, आप नहीं, ऐसी कोई बैठक में बात नहीं हुई है। ये उनको मॉनिटरिंग करने के लिए दिया गया है। आप गलतफहमी के शिकार मत होइए। शराब पीने वाले लोग को पकड़ा जा रहा है। 4-5 दिन के इनके अभियान में देखिएगा कि गांव में जो शराब चुराने वाले हैं उनको पकड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन जो अंग्रेजी शराब की आपूर्ति करता है उन पर हमला क्यों नहीं? हम कह रहे हैं कि आपको जब सब पता है तो बताते क्यों नहीं है? बताए नहीं थे कि राजस्व भूमि सुधार मंत्री का भाई के घर में शराब है, कागज पेश सबूत पेश किए। विपक्ष का अपना नैतिक कर्तव्य था, उसका निर्वहन किया। क्या सरकार के धवनियों में ताकत हुई कार्रवाई करने का? जदयू का प्रखंड अध्यक्ष शराब के बड़े खेप के साथ पकड़ा गया, एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट का ट्रांसफर हुआ, कार्रवाई हुआ। शराब माफिया इनके घर में जाकर के फोटो खिंचवाया मुख्यमंत्री जी के साथ, पार्टी से निलंबन करना पड़ा। उसके बाद उसे घर में मुखिया जीतता है तो सेलिब्रेट करने के लिए इनके जदयू के पूर्व सांसद इनके पदाधिकारी पहुंचते हैं। ये पता इनको नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी को? सब पता है। ये सिर्फ खाली स्वांग रचते हैं। इस स्वांग रचने का फलाफल नहीं होगा। हैबिचुअल सोसाइटी को किसने बनाया? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। हर गांव में, हर पंचायतों में शराब का ठेका किसने लगवाया? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, हम लोग का नारा था मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। शराबबंदी कानून लागू हुआ इस राज्य के अंदर में, इसके असर दिखे। गठबंधन टूट गया, जनादेश का अपमान करके मुख्यमंत्री जी मिल गए चोरे चोर मुसेरे भाई। आप साफ कहते हैं कि हम बताते हैं लेकिन वो मानते नहीं। अरे भैया, हम तो सबूत के साथ बताया। कोई तो होता है कि सबूत नहीं दिया, हम तो सबूत दिया लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की। अब कोई फायदा नहीं होने वाला। आप बताइए कि लखीसराय में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके जदयू के, उनका खास आदमी रमाशंकर शर्मा शराब की बोतल के साथ ठुमका लगा रहा था, कार्रवाई हुई क्या? पुलिस ने पकड़ा क्या? इसलिए कि उनके पार्टी के लोग हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन अगर शराबबंदी कानून के साथ होगा तो निश्चित तौर पर शराबबंदी कानून लागू नहीं रह सकता है। आपको लगता है कि मतलब कि नहीं हो सकता है, ये सफल नहीं? कहा कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन हो रहा है ना।
अपनों को बचा दीजिए, गैरों को फंसा दीजिए। पियक्कड़ के सिवा बताइए ना कि पियक्कड़, और जो थानों में गाड़ी पकड़ी जा रही है, गाड़ी को फिर छोड़ दिया जा रहा है और वही शराब माफिया ले जा रहा है। बड़ा खेल चल रहा है शराब के मामले में। आप सबसे बड़ी बात को आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये स्वांग रच देते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन फलाफल कुछ नहीं है। धाक के 3 पात, टू मेक मच ये डू अबाउट नथिंग, जो कहावत है उसका प्रतिफल कल खुल करके आया सामने मीटिंग में। तो फायदा नहीं होगा। हाँ, हम तो कहा कि हम तो चाहते हैं कि सशक्त कानून हो। इसमें पूरी तरह से बिना राग, बिना द्वेष, बिना ईर्षा, बिना रंग और भेद की अगर कार्रवाइयाँ होगी तो कहीं हद तक हम इसमें कामयाब होंगे। लेकिन इनकी जो हालात है, क्योंकि स्वयं ही पर इकोनॉमी खड़ी कर रखी है शराब के मामले में, तो फलाफल दे रहे थे दुहाई कि चौकीदार पर होगा कार्रवाई, फलाफल ही ना निकला। चौकीदार पर करिएगा कार्रवाई, अब बाकी लोग को हाथ में दीजिएगा मिठाई। और जो शाम के 6 बजे के बाद में जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो रंगीन शाम करते हैं, जिसकी बोतलें 4 kg के इर्द गिर्द दिखाई पड़ गया, समझ में नहीं आया कि शराबबंदी कहाँ है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो एक तरफा कार्रवाई होती है या फिर जो भेद किया जाता है कार्रवाई करने के दौरान, उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं शक्ति सिंह यादव। आरजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि कई दफ़े हमने बताया है, सामने से बताया है कि कहाँ कहाँ शराब है, लेकिन सरकार कार्रवाई करे तब ना। आरजेडी की ओर से क्या बयान सामने निकल के आया है वो आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।